हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। फिर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रॉइड्स की बात करते हैं। चिरॉन, साइकी, लिलिथ और बहुत सारे। लेकिन जब हम एस्ट्रॉइड्स की बात करते हैं तो एस्ट्रॉइड्स में असंख्य एस्ट्रॉइड्स आपको दिखाई देंगे और ऐसे एस्ट्रॉइड्स जिनका की वर्णन एस्ट्रोलॉजी में हो रहा है। हाँ, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इनका प्रयोग किया जा रहा है। और हर एस्ट्रॉइड कुछ ना कुछ कहता है, हर एस्ट्रॉइड की ऊर्जा होती है। तो कुछ होते हैं बैचलर एस्ट्रॉइड। आज हम उन बैचलर एस्ट्रॉइड्स को समझेंगे और उनका जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव होता है उस बात को समझेंगे। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हर एस्ट्रॉइड्स में एक बहुत शानदार ऊर्जा है जो आपके जीवन के बारे में कुछ कहती है। समझिए। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स ना धूमकेतु हैं, ना ही ग्रह हैं। इनका प्रयोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। पिछले वीडियोस में हमने एस्ट्रॉइड्स की चर्चा की थी। जो मुख्य धारा के एस्ट्रॉइड्स हैं उनकी चर्चा की, उसके बाद में कुछ और एस्ट्रॉइड्स की चर्चा की और आज हम कुछ और एस्ट्रॉइड्स की चर्चा करने जा रहे हैं। इन एस्ट्रॉइड्स को बैचलर एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। आत्मा की छाया और कर्म के रहस्य इनसे जाने जाते हैं। इससे पहले कि हम अपने विषय को प्रारंभ करें, हमेशा की तरह आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा लें। इससे होगा क्या कि सारे के सारे वीडियोस जो हम बनाते हैं और चैनल पर लेकर आते हैं वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। और अगर पसंद आ जाए, विषय पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं बैचलर एस्ट्रॉइड्स। क्योंकि आपने बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स के बारे में सुना ही है, लेकिन कुछ खगोलीय आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अकेली चलती हैं। ना उनका कोई पारंपरिक रूप होता है, ना शास्त्रों में विशेष उल्लेख या कथा होती है, फिर भी ये आपकी आत्मा के सबसे रहस्यमयी भागों में विराजमान हो। बैचलर एस्ट्रॉइड, अब आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अंधकार, परछाई वाली शक्ति और कर्म के उलट प्रभाव की जो चाबी है वह बैचलर एस्ट्रॉइड। एक्चुअली ये वो खगोलीय पिंड हैं जो पश्चिमी ज्योतिष में भी थोड़े कम समझे गए हैं, लेकिन ये आत्मा के गुप्त कोणों को और पूर्व जन्म के चक्रों और उनकी मानसिक छापों को जगाती है। आज हम इनके बारे में जान रहे हैं जो आपकी जन्म पत्रिका में जागृति, विनाश और पुनर्जन्म के द्वार खोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इक्सियोन। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा। इक्सियोन नैतिक पतन और आत्मा को दूसरा अवसर हम कह सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं, पूर्व जन्म में किया गया नैतिक पतन और इस जन्म में आत्मा को सुधारने का दूसरा मौका इक्सियोन देता है। उदाहरण के तौर पर अगर सप्तम भाव में इक्सियोन है तो संबंधों में धोखा और वफादारी की परीक्षा। यानी पूर्व जन्म में संबंधों में धोखे की बात हो रही है, यहाँ इस जन्म में वफादारी की परीक्षा की बात हो रही है। फिर बात करेंगे एरिस की, दबा हुआ क्रोध और दिव्य संघर्ष। यानी जब अन्याय बढ़ जाए तब भीतर से एक विद्रोही शक्ति जन्म लेती है। तो अगर दशम भाव में हो तो नेतृत्व संघर्षों के बाद ही आता है। फिर बात करेंगे काली की, आत्मविनाश से पुनर्जन्म तक। जहां जीवन टूटता है वहीं आत्मा की अग्नि जलती है। अष्टम भाव का उदाहरण लेंगे, गहन तांत्रिक अनुभव हो सकते हैं या ट्रॉमा से पुनर्जागरण हो सकता है। टोरो, मूल क्रोध और आत्म संरक्षण। टोरो दर्शाता है कि कब और कैसे आपको अपनी सीमाएं तय करनी होती है। यदि तीसरे भाव में हो तो शब्दों से आत्मरक्षा कर सकता है। सेडना, त्याग, धोखा और करुणा का मोक्ष। सेडना की कथा बलिदान से मुक्ति तक की। इसे चतुर्थ भाव में समझते हैं तो पारिवारिक कटाव, यह पिछले जन्म की बात हो सकती है और इस जन्म में सहानुभूति प्राप्त हो सकती है। एकाटी की बात करें तो जीवन के चौराहे और अंत प्रेरणा की बात करता है। यानी जब आत्मा एक रास्ते को छोड़कर दूसरे को चुनती है तब यह बताता है कि आत्मा किस प्रकार से एक रास्ते को छोड़कर दूसरे को चुनती है। नवम भाव में इसको समझें तो गूढ़ ज्ञान एक ओर रहेगा तो दूसरी ओर चुनाव की शक्ति रहेगी। ऑर्कस के बारे में कहे तो आत्मा की प्रतिज्ञा और पुराने बंधन इससे देखे जाते हैं। यानी पूर्व जन्म की शपथ जो अब बंधन बन सकती है। अगर द्वादश भाव में से समझे तो अदृश्य प्रतिबद्धताएं।
क्यूपिडो आकर्षण, मोह और सतही प्रेम। पहली नजर का आकर्षण जो परखता है रिश्तों की गहराई को। सप्तम भाव में से समझते हैं तो मोहकता से रिश्ता रहेगा, लेकिन गहराई की कसौटी पर कसकर होगा। साफो स्त्री संवेदना, कला और आत्मा की कविता, यानी कविता, संगीत और भावना से भरी हुई आत्मा की अभिव्यक्ति। अगर मीन में हो तो प्रेम एक गीत बन जाता है। अपोलो आत्म प्रकाश और रचनात्मक दिशा, जहां आत्मा चमकना चाहती है यह उस जगह को दर्शाता है। पंचम भाव की बात करती है तो कलाकार, दूरदृष्टा और विचारशील आत्माओं। कर्मा बीते जन्मों की गूंज और वर्तमान परिणाम। कर्म का बंधन जो आत्मा ने बोया है अब वही फल भी रहा है। अष्टम भाव में से समझें तो मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्म संबंधों की गांठ को इससे समझा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मा की कोई परत अब तक अनजानी थी तो आप इन एस्ट्रॉइड्स को समझ सकते हैं। और यदि आपको यह विषय पसंद आया हो तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो। और कमेंट में यह अवश्य लिखें कि कौन सा एस्ट्रॉइड आपकी आत्मा को सबसे गहराई से प्रभावित करता है। हमसे जुड़े रहें ताकि यह आध्यात्मिक यात्रा आगे भी चलती रहे। बैचलर एस्ट्रॉइड आत्मा के वे मौन बिंदु हैं जहां शब्द नहीं केवल कंपन बोलता है, जहां पिछले जन्म की रुकी हुई पुकार आज चेतना में एक धीमी फुसफुसाहट बनकर आती है। इनका अध्ययन केवल गणना नहीं बल्कि आत्मा के दर्पण में झलक है। अगले वीडियो में एक और रहस्य को लेकर आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं